सीयूईटी पीजी 2025 का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि पीजी एडमिशन के लिए होता है उसका स्कोर कार्ड अपने वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है। अब स्कोर कार्ड जब आप अपना डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्द तमाम जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पर एडमिशन लेते हैं उनका वेबसाइट भी ओपन होगा और इस काउंसलिंग के माध्यम से आप लोग का एडमिशन होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में, कैसे आप रिजल्ट को एनालाइज करके एडमिशन के लिए अप्लाई करें ताकि एडमिशन आपका हो सके। तो एक प्रॉपर यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलने वाली है कि आप कैसे अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो एडमिशन मिल सके। इन तमाम जानकारी पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा जो भी छात्र इस एग्जामिनेशन को दिए होंगे, ताकि उनको एक स्ट्रेटजी बनाने में एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो एक आइडिया उनको लग सके कि क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, सीयूईटी पीजी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मंगलवार को संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है, जो कि 13 से मार्च से लेकर 1 मार्च को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। एजेंसी के अनुसार परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। ये जानकारी एनटीए की तरफ से आया है। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो आप वहां से अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं और कितना आपका नंबर आया है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या परिणाम जो है वो आए हैं, कि मेजोरिटी बच्चों का किस तरह का मार्क्स यहाँ पर आया है। और इसी का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ऑफिशियल देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि 6 मई को यहाँ पर आया हम लोग अपना ऐसे जो रिटन एग्जामिनेशन लिया गया था ये कंप्यूटर बेस्ड, तो उसका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो कैटेगरी वाइज क्या रहा इंफॉर्मेशन, आप ये इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है ताकि आप इसको एनालाइज कर सके। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस में जो टोटल कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे वो रजिस्टर हुए थे 48,284 स्टूडेंट, जबकि एग्जामिनेशन मात्र 39,909 स्टूडेंट ने दिया है। जनरल कैटेगरी में 2,06,012 स्टूडेंट जो है वो अप्लाई किए थे और यहाँ पर 2,46,4,626 स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे। उसी तरह से ओबीसी में आप देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया, अप्लाई किया और कितने लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। ये तमाम जानकारी आपको इस डाटा के माध्यम से मिलने वाली है। इससे आपको ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने छात्र रजिस्टर होते हैं और कितने छात्र एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज बात करिए तो जेंडर वाइज यहाँ पर दिया गया है कि जेंडर, किस जेंडर में कितने छात्र अपीयर हुए और कितने छात्र जो है वो एग्जामिनेशन दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल में जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं और यहाँ पर अपीयर्ड छात्र कितने हैं। उसी तरह से मेल में रजिस्टर्ड छात्र कितने हैं और अपीयर्ड छात्र कितने हैं। थर्ड जेंडर में यहाँ पर टोटल जो है वो 12 छात्र या फिर छात्राएं जो है वो अपीयर हुई और 5 यहाँ पर एग्जामिनेशन देने पहुंचे। टोटल यहाँ पर आप बताया गया है कि कितने छात्र अपीयर हुए और कितने इस एग्जामिनेशन को देने पहुंचे। इस डाटा से आपको ये पता चलेगा कि कितने छात्र रजिस्टर होते हैं, कितने अपीयर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज और भी आ जाता है। जब ये बताया जाता है अब यहाँ पर आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन रिलीज किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने छात्र रजिस्टर हुए और कितने छात्र अपेयर हुए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीजी में टोटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो अपियर होती है एडमिशन के लिए उसमें कितने यूनिवर्सिटी हैं, करीब 191 कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिला के टोटल यहाँ पर अपियर होते हैं पीजी एडमिशन के लिए। छात्रों को एडमिशन देते हैं इस स्कोर के बेसिस पर और कितने छात्र यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करिएगा इस पीडीएफ के माध्यम से, जो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहां से देख सकें। तो देखिए, शिक्षा शास्त्री में रजिस्टर कैंडिडेट 5,309 थे, जबकि एग्जामिनेशन देने 4,809 पहुंचे। 800 ने यहाँ पर एग्जामिनेशन पर देने पहुंचे। इसी तरह से आज शिक्षा आचार्य एमएड के लिए, बुद्ध दर्शन और बुद्धिस्ट स्टडी के लिए, धर्मशास्त्र और वास्तु पुरोहित के लिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए, तमाम जो तरह के यहाँ पर एग्जामिनेशन देने। देखिए यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद एक छात्र जो है वो रजिस्टर हुए, एक छात्र एग्जामिनेशन देने पहुंचे। तो इनका एडमिशन कंफर्म है, जो भी ये कोर्स ऑफर करेंगे उनका एडमिशन इस बेसिस पे हो जाएगा।
तो इसको आप एनालाइज करिएगा एक बार कि आपके सब्जेक्ट में कितने छात्र रजिस्टर हुए थे, कितने अपेयर हुए थे। उसके बाद आप कट ऑफ मार्क्स को देखिएगा कि सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स आपके सब्जेक्ट में गया है, आपके सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स क्या गया है, सबसे टॉपर का कट ऑफ मार्क्स अगर 300 मान के चलिए होता है, तो आप ये देखिएगा कि मेजोरिटी स्टूडेंट का कितना आ रहा है। अगर 246 के पास आ रहा है या फिर 220 के पास आ रहा है, तो आप ये देखिएगा कि कितने मेजोरिटी छात्र जो है वो इस तरह के मार्क्स ला रहे हैं। इससे आपको ये अनुमान पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ पिछले साल क्या रहा था। इस बेसिस पर आप अप्लाई कीजिएगा, काउंसलिंग के लिए एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिएगा ताकि आपको एडमिशन हो सके। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो अच्छे नंबर्स लाते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कि ये नंबर बहुत कम है। और यहाँ पर कई राउंड एडमिशन के लिए चलते हैं, जब तक कि सीटें भर नहीं जाती तब तक यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया चलाती रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर सके। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप काउंसलिंग में जब भी भाग लेंगे, तो आप उसके पिछले ईयर्स का मार्क्स, जो पिछले ईयर्स जो एडमिशन हुए थे उसके काउंसलिंग में क्या कट ऑफ आपके कोर्स में गया था, उस कट ऑफ को आप देखिएगा। और लास्ट कट ऑफ देखिएगा कि एडमिशन के लास्ट में, जो कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ होगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, कई कई यूनिवर्सिटी में सिक्स राउंड तक एडमिशन जाता है, तब जाके उनके कोर्सेज की सीटें फुल होती है। तो आप इस बात को एनालाइज कीजिएगा ठीक तरीके से कि किस यूनिवर्सिटी का कब तक एडमिशन चलता है और सबसे लास्ट जो कट ऑफ जाता है वो क्या कट ऑफ रहा है। क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटी का, जैसे कि अगर बॉटनी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, तो तमाम यूनिवर्सिटी जो बिहार में है या फिर जो झारखंड में है या फिर यहाँ आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में है, वो तमाम यूनिवर्सिटी में कई कई यूनिवर्सिटी में 35 पे भी एडमिशन मिलता है, 35 नंबर पे, 120 नंबर पे, 50 नंबर पे, 55। टॉप कैटेगरी वाइज उसको देखिएगा एक बार, और उसके बाद जो है आप 3-4 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिएगा। 3-4 आप अपने स्कोर के आधार पर 3 या 4 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें और उन सब में आप काउंसलिंग में भाग लें। आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो और अच्छी बात है, आप बड़ी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी को, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं अगर आपके कोर्सेज अवेलेबल है तो, जेएनयू को टारगेट कर सकते हैं अगर आपके कोर्सेज अवेलेबल है तो, डीएचयू को टारगेट कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर सकते हैं, जामिया हमदर्द को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल बिहार, मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमाम जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी करीब यहाँ पर 35 से 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जो है वो पीजी के स्कोर पर एडमिशन लेते हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। आप उसको एनालाइज कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। और इस तरह का तमाम वीडियो हम आपको चैनल पर लाते रहेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे एडमिशन लिया जा सकता है। और जैसे जैसे यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन करेंगे, तमाम यूनिवर्सिटी के पिछले ईयर का कट ऑफ के साथ ही आपको ये जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग होने वाला है और कैसे आप उसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, क्या कट ऑफ रहा था पिछले साल, किस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी का क्या कोर्सेज जो है वो ऑफर करते हैं और किस तरह का प्लेसमेंट होता है। तमाम जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। तमाम जानकारी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे, फेल कैंडिडेट कितने हैं, टॉपर का क्या मार्क्स रहा, वो सारे इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं। कौन कौन से यूनिवर्सिटी भाग ले रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।